तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ पहले फिर से अपनी बुजुर्ग माँ के लिए, गुरुदेव गिल के लिए, जो अपने जीवन का सफ़र पूरा करके प्रभु के पास वो पहुँचे हैं। तो मेरे जीसस जी, हमारी ज़िंदगी का एक सफ़र है कि इस सफ़र का हम किस रीति से उसको सफ़र को हम गुजारते हैं इस दुनिया के अंदर। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सफ़र खुदावंद ने जो जीवन दिया है, ज़िंदगी का सफ़र इसको बोलते हैं। इस सफ़र के अंदर कितना समय हम खुदावंद को देते हैं, इस सफ़र के अंदर कितना समय खुदा को हम अपने साथ रखते हैं, ये मायने रखती है बात मेरे जीतो। तो खुदावंद का वचन कहता है, जो लिखा है मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं, वो सो जाते हैं। ये वचन ऐसे करके हमको तसल्ली देता। मैं आज इसी के ऊपर ही हम वचन को सीखेंगे खुदा के कलाम में से, क्योंकि ये जो संसार है ये दुखों से, मुसीबतों से भरा पड़ा है, परेशानियों से भरा पड़ा है। इसके बीच में रहते हम स्ट्रगल करते हुए, जद्दोजहद करते हुए, खुदा के साथ साथ चलते हुए हमने इस सफर को पूरा करना है। तो फिर क्या होगा? जिंदगी का ताज पाएंगे। तो जिंदगी का ताज पाएंगे, क्योंकि खुदावंद का वचन ऐसे कहता है। तो वचन ये भी कहता है, जो विश्वासी इस चीज को समझते हैं, जो एक बार जन्म लेता है वो 2 बार मरेगा। जो एक बार जन्म लेता है क्या हो? 2 बार मरेगा। जो 2 बार जन्म लेता है वो 1 बार मरेगा। इसका मतलब समझ गए आप सब लोग, है ना? क्योंकि हमको नए सिरे से पैदा होना है, एक नया जन्म लेना है। एक अपनी माँ के पेट से हम पैदा होते हैं, उसके बाद जल और आत्मा से, जिसको बोलते बॉर्न अगेन, नया जन्म। नाउ वी आर द न्यू क्रिएशन, वचन के अंदर लिखा। जब नया जन्म ले लेते हैं तो हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। ये 2 जन्म है हमको लेने हैं इस जीते जी सफर के दौरान। जो हमारा जिंदगी का सफर है, उसको पूरा करने से पहले अगर हमने नया जन्म नहीं पाया, 2 बार दूसरी बार जन्म नहीं लिया जो रूह और जल से है, तो हमारी डबल मौत हो जाएगी, 2 बार मौत होगी। वो कैसे होगी 2 बार? इस जीवन के बाद भी एक मौत है, ठीक है ना? इस जीवन का सफर पूरा करने के बाद इसको बोलते थोड़े समय के लिए ये है फिजिकली डेथ जो है। इसके बाद फिजिकल डेथ के बाद एक और डेथ है, एक और जीवन शुरू होता है। उस जीवन के बाद या तो डेथ है या तो अटर्नल लाइफ है, हमेशा की जिंदगी है। इसलिए 2 मौत है, ठीक है? उस दूसरी मौत से बचने के लिए क्या करना? हमको 2 बार जन्म लेना है इस पृथ्वी के ऊपर रहते रहते। आइए वचन में हम पढ़ेंगे भजन संहिता जबूर उसका 90 जबूर, उसको देखेंगे हम पहले वचन से। उसकी पहली 6 आयत जो है, 6 वचन पढ़ेंगे हम। पहले वचन से पढ़ देंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो ज़्यादा थोड़ा अच्छा रहेगा, ट्रांसलेशन क्लियर हो जाती है। 90 जबूर पंजाबी के अंदर, भजन संहिता हिंदी में पहले वचन से 6 वचन तक। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, जहाँ तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटा कर मिट्टी में ले जाता है, मिट्टी में ले जाता है, या फिजिकल डेथ जिसको हम बोलते हैं, और कहता है, हे आदमियों, लौट आओ, लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसा कल का दिन जो बीत गया। ये मेरी जो हकीकत है, ठीक है? जैसा मर्जी हम, एक दिन हमने इस बॉडी को, ये फिजिकली जो हमारी बॉडी है, इसको छोड़ना, उसके अंदर जो मैं रहता है, ठीक है ना? वो क्या, मैं जो हूँ उसके अंदर रहता हूँ। ये एक मेरे को बॉडी मिली है, ठीक है? मैं जो दिलबाग हूँ या भाई कलवीर है, इसके अंदर ये हमारी एक बॉडी, उसके अंदर जो है रहता है, ठीक है? वो कलवीर है। उसने एक दिन क्या है, इस बॉडी को छोड़ करके कहाँ जाना है? वो मिट्टी ने, मिट्टी में, तू मिट्टी से निकाला गया, आखिर मिट्टी में चला जाएगा, ठीक है? मिट्टी हो जाएगा, ठीक है? ये आदम को जब खुदा ने बनाया था, तू मिट्टी से बनाएगा, तू मिट्टी है, मिट्टी में चला जाएगा। तो वो अंदर जो है
इनर मैन जिसको बोलते हैं हमारा, ठीक है, उसने खुदा के पास पहुंचना है। तो कहना 1000 वर्ष परमेश्वर की नजर में ऐसे जैसे एक पल एक लम्हा रात का गुजर गया। आगे पढ़ेंगे इसको। जहाँ जैसे रात का एक पहर हाँ तो मनुष्यों को धारा में बहा देता है, हाँ वे स्वप्न से ठहरते हैं। हाँ, कह रहा है पूरी दुनिया जैसे इंसान पैदा होता कि जैसे फूल खिलता है, लिखा के कुछ फूल ऐसे सुबह खिलते शाम तक वो खत्म हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, बुझ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। ऐसे इंसान का एक जीवन है, ऐसे धारा की तरह बहा देता। हाँ वो भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। हाँ वे भोर को फूलती और बढ़ती है हाँ, और सांझ तक कट कर मुरझा जाती मुरझा। है। ऐसे इंसान का जीवन बताया गया कि इस रीति से दाऊद कह रहा कि हमारा जीवन ऐसे है। आगे। क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं हाँ और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। हम्म, तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। ये उसकी करुणा है कि हमको परमेश्वर हमारे पापों के जो मुताबिक हमको सजा नहीं देता। उसने एक बहुत बड़ा इंतजाम किया कि उनको कह रहा कि तुम्हारे पापों को मैं मिटा करके हमेशा का जीवन को 10 और 12 वचन पढ़ेंगे, 10 से 12 वचन तक इसी का। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं हाँ और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं। हाँ, हमारी आयु के दिन कितने हैं? 70 वर्ष हैं। ये बहुत वेद की बात है, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें ये लिखा है इंसान की जिंदगी के बारे में। ये एक अप्रोक्सीमेटली एक एज का परमेश्वर ने पैमाना यहाँ बताया गया है, ठीक है। 70 या 80 वर्ष जो है होते हैं, ठीक है। तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। हाँ, तो भी कह रहा क्या है उसमें, जैसा मर्जी इंसान का 100 वर्ष भी हो जाए, उसके अंदर के कष्ट और दुख ही है। इंसान का जीवन ऐसे है, उसके अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। हम देखते हैं संसार के अंदर बड़े बड़े लोग, किंग लोग आए, राजा लोग आए, बड़े महान जोधा जोरावर लोग आए, सबके जीवन के अंदर क्या क्या है, आखिर में क्या स्टोरी है इंसान के सफर की। सारा कष्ट है। जैसे सुलेमान कहता कि सारा कुछ करना व्यर्थ है, ठीक है ना? बड़ी एजुकेशन भी ले लेना, दुनिया की तमाम दुनिया को जीत लेना, सब कुछ, तो क्या क्या आखिर में क्या है? कष्ट के साथ इंसान के दिन जो गुजरते हैं। सबसे अच्छी बात है खुदावंद के अंदर जीवन जीना, दूसरा जन्म लेना, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, पढ़ देंगे इसको आगे 12 बजे तक। वे जल्दी कट जाती है जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। हम जाते रहते हैं। इंसान की एक जीवन के सफर का, हमारी जिंदगी का परमेश्वर ने एक हकीकत बताई है कि इस दुनिया के अंदर में कैसे है। हाँ, तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। हम सबको जो जरूरी बात है कि अपनी जिंदगी के दिन गिने। उसका मतलब यह है कि अपने जीवन के हर पल हर लम्हा दोनों के पर गौर करके किस रीति से हम प्रभु के में जीवन गुजारते हैं, किस रीति से प्रभु के साथ चलते हैं। ये दिन गिनने का मतलब ये है। ये ऐसा नहीं कि जिंदगी के साल दिन गिनते जाए। हम दिन के हर दिन के ऊपर गौर करना, कितना समय प्रभु के साथ मैंने गुजारा है, कितना समय इस सफर के दौरान प्रभु के साथ साथ या प्रभु को मैं साथ लेके चला हूं, कितना समय जो प्रभु की हजूरी के अंदर मैंने बताया। इसी रीति से दाऊद कह रहा मुझे मेरी जिंदगी के दिन गिनने सिखा कि वे दिन जो है तेरी हजूरी के अंदर मेरे दिन बसर हो, तेरी हजूरी के अंदर, तेरी हजूरी को साथ ले लेके चल के मैं अपनी जिंदगी के हर पल हर लम्हा पर हर कदम पर क्या तेरा धन्यवाद करता रहूं। जी है इसका मतलब, हमें मेरी जिंदगी के दिन गिनने सिखा। आगे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हम बुद्धिमान हो जाएं। हे यहोवा, लौट आ। कब तक और अपने दासों पर तरस खा। अपने दासों पर तरस खा। भोर को हम अपनी करुणा से तृप्त कर। हाँ, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। जीवन पर जय जयकार और आनंद करते रहे, क्योंकि तेरा धन्यवाद करते रहे। ये हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। हमारी जिंदगी का मकसद ये नहीं है कि बहुत सारा धन दौलत हमने जमा करना, इकट्ठा करना, बहुत सारी क्या करना, दुनिया को जीतना है, हमने जहाँ किसी को दिखाना है। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम एक दिन उस प्रभु के पास पहुंचना है कि हम दुनिया के अंदर परदेसी और मुसाफिर हैं। इसलिए मेरे जीजो इस चीज को याद रखते हुए
ये वचन हमें जो मसीही लोग हैं, जो नया जन्म पाए हुए, जो दूसरा जन्म पाए हुए लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी उम्मीद है परमेश्वर के वचन ने दी है। दूसरी दुनिया के पास जो वचन के अंदर हमें एक उम्मीद दी गई है, एक प्रॉमिस दिया गया है, वो दूसरे लोगों के पास वो जो वादे परमेश्वर के दूसरे लोगों के साथ नहीं, जो दूसरा जन्म पाए हुए उन्हीं के पास है। तो खुदा ने बहुत बड़ा वादा किया है। मेरे साथ आइए निकालेंगे पहला तसल्लीकियां उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन से पढ़ेंगे। हम आज इसी के ऊपर ही गौर कर रहे हैं कि इंसान जो दुनिया के अंदर है, रहता है, लेकिन उसका जीवन क्या है, हमारा मकसद क्या है दुनिया के अंदर, परमेश्वर का मकसद क्या है इस दुनिया के अंदर हमको भेजने का, हमारा क्या लक्ष्य क्या है इस दुनिया के अंदर रहते हमने क्या करना है। हमारा लक्ष्य ये भी है कि बहुत धन दौलत कमाना है, क्या बहुत बड़ा बिजनेस को बड़ा करना है, हमने बहुत सारी एजुकेशन लेना है, ये सारा कुछ दुनिया को जीत लें, लेकिन हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की वो जो उसका वादा है, परमेश्वर की जो करना उसको हम रिसीव नहीं कर पाए तो सारा कुछ व्यर्थ करा। लेकिन इंसान पूरी दुनिया को जे कमा ले, ठीक है ना, पूरी दुनिया को जीत ले, सारा कुछ हासिल कर ले, अगर अपने प्राण का वो नाश कर दे तो उसको क्या फायदा। कोई फायदा हो सकता है इंसान बड़ा धन दौलत जमा कर ले और उसकी अपने प्राण का वो नाश कर ले। हम देखते दुनिया के अंदर बड़े लोगों ने ये आशा किया, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उसने बहुत पूरी दुनिया को जीतने का उसने लक्ष्य रखा था। उसने ये नहीं लक्ष्य रखा कि मैं परमेश्वर के लिए क्या करूंगा, ठीक है, उसने बहुत कुछ उसने कर भी लिया, बहुत सारी दुनिया को जीत भी लिया, ठीक है। आखिर क्या हुआ, छोटी एज के अंदर ही वो जो ग्रेट किंग था वो खत्म हो गया। 32-34 साल की एज के अंदर ही इस दुनिया के, इतनी एज के अंदर उसने इतना बड़ा लक्ष्य रखा, बहुत सारी दुनिया को जीतने, उसने पूरी दुनिया को मैं जीतूंगा, पूरी दुनिया को उसने जीतने का टारगेट लेकर के चला, बहुत दुनिया को उसने जीत भी लिया, ठीक है। आखिर क्या, थोड़ी एज के अंदर ही वो दुनिया को जीत नहीं पाया, वो मर गया। तो उसने पहले मरने से पहले अपने सिपाहियों को, अपने जनरल जितने उनको बोला था, जब मैं मर जाऊंगा जो मैं टारगेट रखा था करने का वो पूरा ही मैं कर पाया तो मेरे हाथ कफन से बाहर ऐसे करके निकाल देना, ठीक है। तो वो पूछ रहे कि इसका मकसद क्या है, क्या इसका मतलब क्या भाषा होगा। वो कहा कि सब दुनिया को बताना है। सिकंदर जी कहता है इंसान खाली आता है या खाली हाथ ही चले जाता है। तो मेरे जीसू इतने जो बड़े बड़े किंग, जो महान जो योद्धा हुए हैं, उन्होंने अपने तजर्बे से ये बातें, आकर परमेश्वर का महान नाम, उसका नाम हमेशा सदा रहने वाला है, जो सदा सर्वदा वो राज्य करेगा, वो परमेश्वर ही है। तो वो अपने लोगों को भी वही उम्मीद दी है खुदावंद ने। देखो कितनी बड़ी बात है, अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से जिन्होंने उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, उनको भी जे परमेश्वर ने ये एक बरकत दी है, जिसको ये वादा उनके लोगों के साथ था। आइए पढ़ेंगे 13 वचन से। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, पहला तसल्लीकियां 4 अध्याय उसकी 13 वचन से पढ़ रहे। जो सोते हैं मतलब जो प्रभु के अंदर सो गए, जिसको हम कह गए हैं कि हम अपनी भाषा में कहते हैं मर गए, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, विश्वासियों को जो प्रभु में होके मरते हैं वो मरते नहीं, सो जाते हैं। उनको सोते हुए वचन कह रहा, वो कुछ टाइम के लिए सोए पड़े हैं। जो इंसान सोता है हम बड़ी उम्मीद से कह देते हैं ना, वो नहीं कि वो आदमी हमारा रास्ता बहन भाई रेस्ट कर रहा है, भाई वो 2 घंटे के बाद उठेगा, ऐसे वचन कहता है। कुछ समय के लिए वो रेस्ट कर रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब वो करा नींद से जाग उठेंगे, आखिरी नरसिंह का फुंका जाएगा, वो जो प्रभु में सोए होगा। इसी के अंदर पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ देंगे। अज्ञानी रहो, उनके बारे में तुम अज्ञानी रहो। कलीसिया को पौलुस लिख रहा है, भाई तुम उनके बारे में ज्ञानी मत हो, तुम्हारे अजीज जो प्रभु में सो गए हैं, यानी कि वो मर गए इस बॉडी से, वो क्या उनको छोड़ गए हैं, वो सो रहे हैं कुछ समय के लिए। उनके बारे में तुम अज्ञानी ना रहो, तुम्हें पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या होगा। हम जो दुख करते हैं दिल को, उस समय के कलीसिया के अंदर सोचते थे, उनके जीव जो उनसे जुदा हो गए, ये संसार को छोड़ गए, तब पौलुस ने उनको खत लिखा है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को कि तुम उनके बारे में अनजान मत रहो जो प्रभु में सोए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो। हाँ देखिए, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान, दूसरे लोगों की तरह, जो दुनिया के अन्य जो लोग हैं,
जो उन्होंने नया जन्म नहीं पाया उनकी तरह तुम शोक करो। जिन्हें आशा नहीं है। आज हम देखते हैं दूसरे लोग जब उनका कोई चीज मर जाता है तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के रिचुअल्स हैं वो करते हैं, तरह तरह की ट्रेडिशंस हैं वो करते हैं कि क्या हम पे इंडिया से सब लोग जानते हैं क्या क्या दूसरे लोग करते हैं ना, ठीक है, उनके लिए उसकी आत्मा को शांति मिल जाए, उसकी आत्मा को ये मिले। हम मसीही लोगों कई दफा मैं ये भी देखा है कि हमारे मसीही लोग भी हम बहुत सारी गलतियां खताएं करते हैं क्योंकि वचन को ना जानने की वजह से, ठीक है ना, लैक ऑफ द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, उसकी वजह से हम कई दफा बहुत सारे पास्टर लोग भी ऐसा कर जाते गलती की दफा, है ना, वो करते आदमी मर गया तो उसके लिए बॉडी पड़ी, उसको प्रभु अभी इसको अपनी गोद में रखना, है ना। अच्छी बात है, सुनने के लिए अच्छी बात है, लेकिन वचन के खिलाफ बात है। परिवार के लिए अच्छी बात होती है ना, भाई अब हमारी वो प्रार्थना काम नहीं करेगी, तुम्हारी सिफारिश से प्रभु अपनी गोद में नहीं ले लेगा उसको, ठीक है। कई दफा हम प्रार्थना करते हैं ऐसे मौके पर, ठीक है ना, जो समय पूरा खत्म हो गया, इंसान को ये रहते रहते उसके जीते जी ये प्रार्थना काम करेगी। जैसे मैंने पहले बताया था कि 2 बार जन्म लेना है, ठीक है। अगर आदमी संसार को छोड़ गया उसके बाद उसके लिए आप प्रार्थना करो, आप प्रभु से रिक्वेस्ट करो कि प्रभु इसको अपनी गोद में रखना, ये स्वर्गवास हो गया है, ये तो प्रभु जानता स्वर्गवास हो गया, कहां का वास हो गया, ठीक है। वचन कहता, वचन के पैमाने से हम लगा के देखते हैं भाई वो कहां गया होगा। अगर वचन ये कहता है कि 2 बार जन्म लेना है, अगर 2 बार जन्म नहीं लिया तो उम्मीद नहीं है कोई, ठीक है। उसके बाद प्रार्थना भी करो, आप बॉडी के ऊपर जो मर्जी करते रहो, उसके ऊपर प्रार्थना कर दो, वो तो मिट्टी है, अभी जो अंदर जो सही इंसान है, इनर मैन, वो तो निकल के चला गया, जो कुछ उन्हें कर लिया आखिरी दम तक वो सारा कुछ रिकॉर्ड में हो गया, लिखा गया। इसलिए हमको क्या करना है, अब क्या हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना फैमिली के लिए कर सकते हैं, ठीक है, उनके जो अच्छे काम की उनको याद करके उसका हवाला दे सकते हैं कि उस भाई ने बहन ने ऐसे प्रभु के साथ जीवन गुजारा है, पहले जीते जी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अपने सब जीतों के लिए हमने प्रार्थना करना है, जो प्रभु में नहीं अभी तक आए उनके लिए फास्ट कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु के आगे उनसे मिलकर के बातचीत करिए, काउंसलिंग कीजिए उनकी। इसलिए करा उनके बारे में तो मन जान ना रहो जो प्रभु में सोते हैं। आगे बढ़ देंगे इसको, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार कह रहा कि जैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन के बाद वो क्या हुआ, प्रभु मरा और जी भी उठा, तो मैं कह रहा ये बहुत बड़ी उम्मीद खुदावंद ने बहुत बड़ा एक मतलब कह लिए कि एक समर्थ है, एक अथॉरिटी है हमको एक दे रखी है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह मरा और मुर्दों में से जी उठा, विश्वासियों को वो भी प्रभु ने समर्थ दी है, वो ही अधिकार दिया है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह मरा था जी उठा है, जो नया जन्म पाए हुए वो भी जी उठेंगे जब प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएगा। लिखा कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मौत के ऊपर फतेह पाई है, मेरे विश्वासी जब नया जन्म पाए हुए लोग भी मौत के ऊपर फतेह पाएंगे। आगे बढ़ देंगे इसको, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। सुनिए, उनके लिए भी 2 बातें हैं, गौर से सुनना है। जो मसीह में सोए हुए हैं क्या होगा, वो क्या आखिरी नरसिंगे के साथ ही जी उठेंगे। प्रभु पे कह रहा जो हम जीते हैं उस वक्त जीते रहेंगे, उनके साथ क्या होगा, पढ़ेंगे फिर। सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे, इसका मतलब क्या जी, कभी पढ़ा इस वचन को, पढ़ा कितनों ने पढ़ा इस वचन को, सबने पढ़ा जो वचन को पढ़ते हैं। सोए हुओं से आगे नहीं बढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है, यस, जो सोए हो, जो मर चुके हैं, हमारी बुजुर्ग माता जैसे प्रभु में सो गई है। लिखा कि जो हमारे अजीज बुजुर्ग, हमारे बहन भाई, हमारे सके संबंधी रिश्तेदार प्रभु में सोए पड़े हैं, लेकिन शर्त ये है, ये नहीं कि पास्टर साहब है, ठीक है ना, उसका बहन भाई कोई है, ठीक है ना, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उसके लिए वादा नहीं है, ये सुन लेना गौर से, ठीक है। चाहे उनकी वाइफ हो, ठीक है ना, चाहे वाइफ हो उनका हस्बैंड हो, वह प्रभु में चलता है,
और अगर नहीं, जो नहीं चलता, स्पाउस नहीं चलता, दोनों में से एक जो है, ठीक है, प्रभु के साथ, उसके साथ वादा नहीं है। उसके बच्चे नहीं चलते, उनके साथ ये वादा नहीं है। बहन भाई रिश्तेदार नहीं चलते, उनके साथ वादा नहीं है। कहना जो सोए पड़े हैं प्रभु में, जिन्होंने नया जन्म पाया हुआ है प्रभु यीशु मसीह में, उनसे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। उसका मतलब ये है, जब यीशु मसीह संसार के ऊपर आएंगे, आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा, तो क्या होगा? जो पहले प्रभु यीशु मसीह में सोए पड़े हैं, पहले वो जी उठेंगे। देखो खुदा ने पहला उनको दिया स्थान, जो प्रभु में बहुत बड़ी बलिदान दे करके आज संसार से चले गए। ठीक है, लाखों करोड़ों लोग हैं। लिखा पहले वो जी उठेंगे, फिर आग की झपकी से हम लोग बदल जाएंगे। हम भी क्या करेंगे? हम बदल जाएंगे। वो जी उठे, उनके साथ हम मिल जाएंगे। पढ़ेंगे इसको गौर से, फिर इसी को वचन को, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, हाँ, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। सुनिए, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा। हाँ, उस समय ललकार, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी। प्रभु की तुरी फूंकी जाएगी। नरसिंगा जिसको बोलते हैं, आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। यही बात का जिक्र है कि आखिरी तुरी नरसिंगा, प्रधान आर्च एंजल जो है, उसके वो तुरी बजाएगा। तो लिखा जो प्रभु में सोए हुए हैं पहले, वो क्या, जो मरे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार जो हमसे पहले प्रभु में सो गए, पहले वो जी उठेंगे अगर उन्होंने नया जन्म पाया है। तो हम जो जीवित हैं, हम आग की झपकी से बदल जाएंगे। आग की झपकी से बदल जाएंगे। आग की झपकी का पता कितना होता है टाइम? पलक झपकने, एक सेकंड से भी कम से कम 1000 गुना कम। इतना क्विक एक्शन, जबरदस्त एक दुनिया के अंदर इवेंट, ऐसा कुछ कयास होएगा उसके बाद जबरदस्त, ठीक है ना। ये सारी चीजें होने वाली है। आग की झपकी में क्या होगा? हम बदल जाएंगे। हमको क्या, एक नया बॉडी मिल जाएगा, हमारा एक नया शरीर में, जो जीवित रहेंगे उस वक्त। यह आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह, फॉर एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह आज आ जाए। हम जो प्रभु के साथ साथ चलते हैं, जीवन का सफर है, उसके दौरान हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं, उसको साथ लेके चलते हैं, तो हम क्या बदल जाएंगे एकदम। एक साथ होकर के क्या करेंगे? बादलों पर पढ़ने के इसको कंप्लीट करेंगे 18 वचन तक का। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हाँ, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हाँ, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हाँ, कि हवा में प्रभु से मिले। और हाँ, इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हाँ, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो कि हम इस संसार के नहीं हैं। एक दिन इस संसार को छोड़ के हमने जाना है। हमारे पास एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि हमको प्रभु लेके जाएगा इस संसार से। वहां प्रभु एक नया समर्थ दे करके, एक नए हमको बना के, हवा में कौन सी जगह है? कभी प्रभु ने चाहा, आज मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बताऊंगा हवा में वो कौन सी जगह है जहां जाके कलीसिया स्टे करेगी। There will be 7 years stay in the heaven, ठीक है ना। 7 साल का क्या है, ये स्टडी गहरी है बातें, ठीक है, जो बच्चों को जानते हैं। प्रभु ने कभी मौका दिया तो बताऊंगा मैं इसके ऊपर ही कि वो जगह कौन सी है जहां जाके कलीसिया स्टे करेगी। ऊपर से प्रभु यीशु मसीह आएगा, कलीसिया नीचे से जो सोए हुए हैं वो भी जी उठेंगे आखिरी संगे के साथ। हम जीवित, हम बदल जाएंगे, एक साथ बादलों के ऊपर उठाए जाएंगे। तो वो कौन सी जगह? जहां जाके रुकेंगे 7 ईयर तक, 7 साल का स्टे होएगा आसमान के ऊपर, दुनिया के अंदर ग्रेट ट्रैबुलेशन, आइटम बम, हाइड्रोजन एटम बम सब चलेगी, जबरदस्त कयास ऊपर उथल पुथल वर्ल्ड के अंदर होएगी। दुनिया मरेगी, चलाएगी। आफ्टर द 7 ईयर Ecclesia will come with the Lord of Jesus Christ, with the angels of the heavens, with the army of the heavens. जितनी आसमानों के अंदर हेवन के ऊपर आर्मी है, ठीक है ना। वचन के अंदर जब लिखा हुआ हम गौर से पढ़ा करें, एक आसमान नहीं है, ठीक है ना। कभी इसके ऊपर भी बताऊंगा कितने आसमान है, ठीक है ना।
वहां हेवंस लिखा हुआ है, ठीक है ना, हेवन नहीं है, आगे एस लगा हुआ, ठीक है। खुदा ने आसमान बनाए हैं, कौन से आसमान में जाके हम ठहरेंगे? जब आखिरी नरसिंह 7 साल के बाद फिर इस पृथ्वी के ऊपर आके राज करेंगे। बहुत बड़ी उम्मीद खुदा ने दी। खुदा कह रहा कि मैं अपने लोगों के आंसुओं को पोंछ दूंगा, उनकी आंखों से तमाम आंसुओं को पोंछ दूंगा, नाफाल का मौत होगी, ठीक है। आखिरी ये वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन उसका 21 अध्याय, बल्कि 20 अध्याय उसका पढ़ देंगे, 20 अध्याय, हाँ उसका 13 वचन से पढ़ दें। समुंदर ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। हाँ, बात सुन लीजिए, मैं 2 बातों की बात करी थी ना, आपको शुरू में बताया था, ये वचन भी बताता है, ठीक है ना। तो ये दूसरी मौत है, ठीक है ना। वो जो लोग नया जन्म नहीं पाए उस आग गंध की झील में डाले जाएंगे। तब प्रभु का वचन कहता है, मैं अपने लोगों की आंखों से आंसुओं को पोंछ डालूंगा, ठीक है। बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर सारी बातें लिखी हुई है, चाहे ना माँ वहाँ ना मौत रहेगी, तो हमेशा सदा सर्वदा हम प्रभु के साथ रहेंगे। इस उम्मीद के साथ हम अपने जीसों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना की जो प्रभु में अभी नहीं है, मेरे जीसो जो सोए पड़े हैं वो अपना जीवन गुजार के गए, हम तैयारी के लिए प्रार्थना करें हम सब के लिए कि एक दिन हम भी उसके राज्य में प्रवेश करना पाए, इस जीवन के सफर को प्रभु की इच्छा के मुताबिक पूरा करना पाए। प्रभु सबको आशीष दे। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे।